द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ईडी की चर्चा अक्सर कब होती है? जब किसी राज्य में चुनाव हो रहे होते हैं, तभी आपको प्रवर्तन निदेशालय का नाम बखूबी सुनाई देता है। लेकिन इस बार चर्चा का विषय कुछ और है। दरअसल ईडी के जो निदेशक हैं, उनका तीसरी बार कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। यानी केंद्र सरकार उन्हें लगातार आगे बढ़ाती चली जा रही है। दूसरी बार जब ऐसा हुआ था, जब दूसरी बार उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था, तब भी यह चर्चा बनी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त रोक तो नहीं लगाई थी, आगे कार्यकाल बढ़ गया था, लेकिन उसके बाद यह कहा कि अब आगे ऐसा ना हो। मतलब दो तिवारा जो है, आप जो है इनको मतलब इनका कार्यभार, इनका कार्यकाल ना बढ़ाए। लेकिन उसके बावजूद भी तीसरी बार यह सब कुछ हो गया है। निदेशक का नाम है संजय मिश्रा, जो कि ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक हैं। इनके ऊपर सरकार इतनी क्यों मेहरबान है, सवाल यह भी उठ जाता है। और ईडी की चर्चा राज्य के चुनाव के दरमियान ही ज्यादा होती है, यह भी एक चर्चा का विषय है। दो फैक्टर हैं। पहला, सरकार मेहरबान क्यों है, और दूसरा कि ईडी की चर्चा सिर्फ और सिर्फ विपक्षी राज्यों में, जहां विपक्ष की सरकार होती है, वहां क्यों होती है, या फिर जिन राज्यों में चुनाव की सुगबगाहट शुरू हो जाती है वहां होती है। यह क्या इसका बड़ा कनेक्शन है? क्या सरकार से इसका बहुत बड़ा रिलेशन है? ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक विशेषज्ञ बार बार ये सवाल कहते हैं और बार बार ये सवाल उठाते भी हैं कि सरकारी संस्थाओं, खासतौर पे ईडी, सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब ये कितना सच है, कितना झूठ है, ये तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो फैक्टर निकलकर सामने आ रहे हैं वो जरूर इशारा कर रहे हैं। आप देखिए, संजय मिश्रा जो कि ईडी के निदेशक है, तीसरी बार इनका कार्यकाल बढ़ाया गया, जबकि दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि अब इनको आगे कार्यकाल इनका नहीं बढ़ाया जा सकता है। आप देखिए जरा, पुनीत कुमार सिंह ने भी इस पर ट्वीट किया है। वो सब ट्वीट दिखाने से पहले हम आपको दिखाते हैं खबर। दरअसल क्या हुआ था कि 1984 बैच के ये अधिकारी हैं, जिनको पहली बार 19 नवंबर 2018 को एक आदेश द्वारा 2 साल की अवधि के लिए ईडी निदेशक नियुक्त किया गया था। पहले 2 साल के लिए नियुक्त हुए, फिर 13 नवंबर 2020 को एक आदेश और आता है। इसमें नियुक्ति पत्र को केंद्र सरकार द्वारा पूर्व प्रभाव से संशोधित किया गया और 2 साल के उनके कार्यकाल को 3 साल के कार्यकाल में बदल दिया गया। यानी ये दूसरी बार हुआ। केंद्र के 2020 के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई कि देखिए गलत हो रहा है, ऐसे कार्यकाल कैसे बढ़ा सकती है सरकार, जिसने विस्तार आदेश को बरकरार रखा था। यानी जो विस्तार दिया गया, सेवा विस्तार जो दिया गया, उसको बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन साथ ही यह भी कहा था कि मिश्रा को आगे कोई विस्तार नहीं दिया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के वाक्य थे। अब क्या हो रहा है? अब आगे फिर से उनको जो है आगे सेवा दे दी गई है। ये अब सवाल खड़ा हो गया, आखिरकार क्यों उनको फिर से सेवा दी गई है। देखिए, पुनीत कुमार सिंह ने इस पर ट्वीट किया है, लिखा है, केंद्र सरकार ने ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ा दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि इनका कार्यकाल अब नहीं बढ़ेगा। संजय मिश्रा के रहते आखिर सरकार को ऐसा क्या फायदा है कि सुप्रीम कोर्ट के मनाही के बावजूद उनके कार्यकाल में निरंतर विस्तार किया जा रहा है? यह बड़ा सवाल है। अब जिस तरीके से विस्तार हुआ, तो जो दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा था, इस बार फिर जो है मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वो भी आपको बताएंगे वहां क्या कुछ चल रहा है, और साथ ही साथ एक खबर और आपको दिखाएंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल कर रही है। जो सोनिया गांधी के कैंप है उसमें दारू और पैसे बांटे जा रहे हैं, ऐसी भी खबर सामने आई। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं क्या कुछ हुआ था उस दरमियान, कौन से जस्टिस है जिन्होंने फैसला सुनाया था। जस्टिस एल नागेश्वर राय की अध्यक्षता वाली पीठ थी, जिसने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुके अधिकारियों कार्यकाल का विस्तार दुर्लभ और असाधारण मामलों में किया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मिश्रा को आगे कोई विस्तार नहीं दिया जा सकता। हालांकि सरकार ने नवंबर 2021 में 2 अध्यादेश जारी किए, जिसमें कहा गया था कि ईडी और सीबीआई के निदेशकों का कार्यकाल अब 2 साल के अनिवार्य कार्यकाल के बाद 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। आदेशों में कहा गया कि दोनों मामलों में निदेशकों की नियुक्तियों के लिए संगठित जो समितियां हैं, इनके मंजूरी के बाद 3 साल के लिए 1 साल का सेवा विस्तार दिया जा सकता है, जिसके बाद मिश्रा को 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया था। अब आप समझिए, ये तो पहले दिया गया था, लेकिन आखिरकार अब सेवा विस्तार क्यों दिया जा रहा है? क्या कोई दूसरा जो कुर्सी पर आएगा उसके बैठने से कुछ मामला गड़बड़ा सकता है? केंद्र के तीसरी बार जो है ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाया है, जबकि ये सब कुछ रोक थी। अब देखिए, इस मसले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। दरअसल एक याचिका दायर की गई है डायरेक्टर एस के मिश्रा के खिलाफ, जो कि ईडी के डायरेक्टर हैं।
याचिका में कहा गया है कि यह विस्तार हमारे देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट कर रहा है। दिया गया विस्तार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है, जहां अदालत ने विशिष्ट आदेश पारित किया था कि मिश्रा को आगे कोई सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने 17 नवंबर 2021 से 17 नवंबर 2022 तक मिश्रा को दूसरा विस्तार दिया था। तो ये तीसरा विस्तार क्यों दिया गया? आखिरकार क्या वजह है कि सरकार जो है इतना भरोसा कर रही संजय मिश्रा पर, और लगता है संजय मिश्रा कुर्सी पर कोई और बैठेगा तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने ना आ जाए। दरअसल उन्होंने यह भी कहा कि विस्तार को चुनौती देने वाली क्रेडिट याचिका में लंबित रहने के दौरान मिश्रा को 18 नवंबर 2022 से 18 नवंबर 2023 तक का विस्तार दिया गया है। तीसरा विस्तार देना दर्शाता है केंद्र सरकार को कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं है। दरअसल भारतीय राजस्व सेवा IRS 1984 बैच के अधिकारी संजय मिश्रा देश की अग्रणी जांच एजेंसी, जो वित्तीय जांच एजेंसी है, के निदेशक पद पर कार्यकाल का यह 5वां साल है। केंद्र सरकार 2021 के एक ऑर्डिनेंस लेकर आई थी जिसमें यह प्रावधान किया गया था ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के निदेशकों का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाया जा सकेगा। भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजय मिश्रा 19 नवंबर 2018 को ईडी के निदेशक बनाए गए थे। स्वच्छ छवि के अधिकारियों में गिने जाने वाले संजय मिश्रा के कार्यकाल में ईडी वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच में, जिनमें विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी केस भी शामिल है। इस दौरान ईडी ने करोड़ों रुपए की रिकवरी भी की, ऐसा बताया जा रहा है। तो आखिरकार क्या वजह है कि सरकार इतनी मेहरबान तो सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश को नहीं मान रही है? यह सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है, जो अब लोगों द्वारा पूछा जा रहा है कि आखिरकार भैया संजय मिश्रा पर इतनी सरकार क्यों मेहरबान है। चलिए अब अगली खबर पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दुर्गेश पाठक नाम के ट्विटर यूजर है, वो उस वीडियो को उन्होंने डाला है। लिखा है कि बीजेपी वाले सोनिया गांधी कैंप में पैसे, दारू और कपड़े बांट रहे थे। स्थानीय निवासियों ने हमें बुलाया तो भाजपा वाले गुंडागर्दी पर उतर आए। भाजपा पूरी तरह से चुनाव हार रही है, ये इशारा है। फिलहाल 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है और काउंटिंग 8 दिसंबर को है दूसरे चरण की। दूसरे चरण का जो मतदान होना है वो 5 को होना है। 1 तारीख को पहले चरण वाला कंप्लीट हो चुका है। तो ये वीडियो जरा आप पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि माजरा आखिरकार क्या है। वीडियो पहले आप देख लीजिए। ये भाजपा के लोग यहाँ पर झुग्गियों में, ये सोनिया गांधी कैंप है, इंदिरा गांधी कैंप है, इसमें ये पैसा बांटने यहाँ आए थे। हमारे यहाँ के रेजिडेंट्स ने हमें सूचना दी कि ये लोग झुग्गी झुग्गी जाके शराब और पैसा बांट रहे हैं, उसके लिए हमें यहाँ आना पड़ा है। और ये लोग फिर से हमारे साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, यहाँ करके हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम केवल ये सुनिश्चित करने आए थे। SHO साहब आ गए हैं, अब हमें ये यहाँ पे आके इलीगल काम कर रहे हैं। हमने रोका, मैं हूँ, मैंने रोका इन लोगों को इलीगल काम करते हुए। ये यहाँ पे पूरे टाइम इलीगल काम कर रहे हैं, मैंने रोका, मैं ईमानदार। तो वीडियो आपने देख लिया। वीडियो में किस तरीके से बाकायदे वीडियो बनाई जा रही थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कुछ लोग आ जाते हैं जो वीडियो भी नहीं बनाने देते। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये गुंडागर्दी वहां पर की जा रही थी। पैसे और दारू सोनिया कैंप में बांटे जा रहे थे। सोनिया गांधी का कैंप लगे हुए हैं, उसमें दारू और कपड़े बांटने की कोशिश की जा रही थी। स्थानीय निवासियों ने बुलाकर इन्हें पकड़ लिया। तो अब अंदाजा लगाइए चुनाव जीतने के लिए किस तरीके की हिमाकत और हरकतें की जा रही हैं। एक तरफ ईडी के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी, दूसरी तरफ चुनाव में इस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। आप समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से काम कर रही है, कैसे जो है पूरी तरीके से लोकतंत्र के विपरीत ये काम हो रहा है, संविधान के विपरीत ये काम हो रहा है। इसी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि इस तरीके की कोशिशें करनी पड़ रही हैं, इस तरह की चीजें करनी पड़ रही हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।